स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। लास्ट वीडियो में हमने मंदिरों से संबंधित प्रश्न पूरे किए थे। आज की इस वीडियो में हम अपना नया टॉपिक मस्जिद प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर का निर्माण किसने किया? इसके ऑप्शन हैं आपके पास। पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा इल्तुतमिश, तीसरा शाहजहां और चौथा गयासुद्दीन खिलजी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो कि अजमेर में है उसका निर्माण करवाया गया था। अब यदि हम चर्चा करें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का, तो देखिए यह अजमेर में स्थित है और यहाँ इसके निर्माण की जो शुरुआत है वो इल्तुतमिश के द्वारा करवाई गई थी। बाद में जो गयासुद्दीन खिलजी हुआ दिल्ली का सुल्तान, उसने इसे पूरा पक्का करवाया और यहाँ पर एक गुम्बद का भी निर्माण उसके द्वारा करवाया गया था। इसके बाद जो अकबर था, बादशाह अकबर, उसके द्वारा यहाँ पर अकबरी मस्जिद का भी निर्माण करवाया गया था। यहाँ पर भी इसकी चर्चा करते हैं। तो देखिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर, इसका निर्माण की शुरुआत यहाँ पर इल्तुतमिश द्वारा करवाई गई थी। फिर 1464 में जो मांडू के सुल्तान थे गयासुद्दीन खिलजी, उसने इसे पक्का करवाकर इस पर गुम्बद का निर्माण करवाया था। वह यहाँ पर अकबरी मस्जिद जो है उसका निर्माण 1571 में मुग़ल बादशाह अकबर के द्वारा करवाया गया था। इस दरगाह के 3 मुख्य दरवाजे हैं, तो देखते हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले मुख्य द्वार है निजाम दरवाज़ा, जिसे कि हैदराबाद के नवाब के द्वारा या निजाम के द्वारा बनवाया गया था। फिर है शाहजहानी दरवाज़ा जो कि शाहजहां द्वारा बनवाया गया। और फिर है यहाँ पर बुलंद दरवाज़ा जिसे महमूद खिलजी के द्वारा निर्मित करवाया गया था। और अजमेर में हर वर्ष यहाँ पर हिजरी संवत के अनुसार 1 रज्जब से 6 रज्जब तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की याद में ख्वाजा साहब का उर्स मनाया जाता है। तो ये हमें पॉइंट्स याद रखने हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के बारे में कि इसके निर्माण की शुरुआत इल्तुतमिश के द्वारा करवाई गई। फिर सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने इसे पक्का करवाया और गुम्बद का निर्माण करवाया। बादशाह अकबर ने यहाँ पर अकबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। 3 इसके मुख्य दरवाजे हैं, जिनमें से पहला निजाम दरवाज़ा जो कि हैदराबाद के नवाब या निजाम के द्वारा बनवाया गया, शाहजहानी दरवाज़ा जो कि शाहजहां द्वारा बनवाया गया, और तीसरा है बुलंद दरवाज़ा जो महमूद खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कहाँ आयोजित किया जाता है? इसके ऑप्शन हैं। पहला टोंक, दूसरा अजमेर, तीसरा नागौर और चौथा आगरा। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर 2, अजमेर में आयोजित किया जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर उनका उर्स 1 रज्जब से लेकर 6वीं रज्जब तक इसे आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अजमेर शरीफ दरगाह में बुलंद दरवाज़ा निम्न में से किसने बनवाया था? ऑप्शन है इसके। पहला हैदराबाद डेक्कन के मीर उस्मान अली खान, दूसरा सुल्तान महमूद खिलजी, तीसरा नवाब बशीर उद दौला सर असमान जहाँ और चौथा राजकुमारी जहाँ आरा बेगम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, सुल्तान महमूद खिलजी के द्वारा अजमेर शरीफ की दरगाह में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया गया था। हमने पढ़ा इसमें 3 मुख्य द्वार हैं। पहला निजाम दरवाज़ा है जो हैदराबाद के नवाब के द्वारा बनवाया गया था, दूसरा शाहजहानी दरवाज़ा है जो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया, और तीसरा था उनमें बुलंद दरवाज़ा जिसे महमूद खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए मुग़ल बादशाह अकबर द्वारा व्यवस्थार्थ दिए गए गाँवों की संख्या है। ऑप्शन है यहाँ पर। पहला 9, दूसरा 12, तीसरा 15 और चौथा 18। तो देखिए बादशाह अकबर ने 18 गांव जो है दिए थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान था। ऑप्शन है इसके। पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा इल्तुतमिश, तीसरा मोहम्मद बिन तुगलक और चौथा अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, मोहम्मद बिन तुगलक जो है वह पहला सुल्तान था जो कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नज़र भेंट भेजने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था? ऑप्शन है यहाँ पर। पहला पेशवा बालाजी राव,
दूसरा नवाब अली बहादुर पेशवा बालाजीराव प्रथम का पौत्र, तीसरा राजा साहू शिवाजी के पौत्र और चौथा पेशवा बालाजी विश्वनाथ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, जो राजा साहू थे शिवाजी के पौत्र, उनके द्वारा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नज़र चढ़ाई गई थी। अगला प्रश्न, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? ऑप्शन है यहाँ पर, पहला महाराणा प्रताप, दूसरा राणा सांगा, तीसरा राणा कुंभा और चौथा पृथ्वीराज चौहान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, पृथ्वीराज चौहान के समय पर मोइनुद्दीन चिश्ती राजस्थान आए थे। अगला प्रश्न, अजमेर स्थित ख्वाजा साहब की दरगाह में स्थित बड़ी देग किस मुगल सम्राट द्वारा भेंट की गई थी? ऑप्शन है यहाँ पर, पहला हुमायूं, दूसरा जहांगीर, तीसरा शाहजहां और चौथा अकबर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, अकबर के द्वारा यहाँ पर बड़ी देग भेंट की गई थी। यदि हम बात करें छोटी देग और बड़ी देग की, तो देखिए यह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है उसमें मुग़ल सम्राट जहांगीर द्वारा भेंट की गई थी छोटी देग, यानी कि जिसमें चावल पकाने की क्षमता 80 मन है, और सम्राट अकबर द्वारा भेंट की गई थी बड़ी देग। तो ये हमें याद रखना है, 2 इसमें देग हैं, छोटी और बड़ी। छोटी को जहांगीर द्वारा भेंट किया गया था और बड़ी देग को भेंट किया गया था अकबर द्वारा। अगला प्रश्न है, ऊषा मस्जिद कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन हैं, पहला गलियाकोट, दूसरा सलूम्बर, तीसरा सांभर और चौथा बयाना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, बयाना। अगला प्रश्न है, दाऊदी बोहरा समुदाय का प्रमुख उपासना स्थल है? ऑप्शन है, पहला सीमलवाड़ा, दूसरा गागरोन, तीसरा सागवाड़ा और चौथा गलियाकोट। तो देखिए दाऊदी बोहरा समुदाय जो है उसका प्रमुख उपासना स्थल है आपका गलियाकोट, जो कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। यदि इसकी बात करें गलियाकोट कहाँ है, तो ये स्थित है आपके डूंगरपुर में। डूंगरपुर का जो गलियाकोट है वह दाऊदी बोहरा समुदाय का प्रमुख उपासना स्थल है। और चर्चा करें तो देखिए डूंगरपुर स्थित गलियाकोट जो कि आपकी माही नदी के किनारे पर है। हमें यह भी याद रखना है, इसमें सैयद फ़खरुद्दीन की मज़ार पर दाऊदी बोहरा संप्रदाय के हज़ारों लोग उर्स के दौरान नमाज अदा करते हैं। तो यहाँ पर किसकी मज़ार है? सैयद फ़खरुद्दीन की यहाँ पर मज़ार है। किस नदी के किनारे है? तो यह आपके माही नदी के किनारे पर है। अगला प्रश्न, पीर फ़खरुद्दीन बाबा की मज़ार किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है इसके, पहला माही, दूसरा चंबल, तीसरा सोम और चौथा जाखम। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर 1, माही नदी के तट पर स्थित है पीर फ़खरुद्दीन बाबा की मज़ार, जो कि आपके गलियाकोट डूंगरपुर में स्थित है। तो यह हमें याद रखना है कि यह गलियाकोट में है, जो कि आपका डूंगरपुर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, नागौर में किस सूफी संत की मज़ार है? ऑप्शन है, पहला शेख हमीदुद्दीन, दूसरा निजामुद्दीन औलिया, तीसरा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और चौथा ख्वाजा कुतुबुद्दीन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, शेख हमीदुद्दीन की जो मज़ार है वो आपके नागौर में स्थित है। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए नागौर के अहाते में गिनानी तालाब के पास में स्थित है। चिश्ती शाखा के जो संत हैं और सन्यासियों के सुल्तान के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान तारकीन शेख हमीदुद्दीन नागौरी, उनकी यहाँ पर दरगाह स्थित है। तो हमें इनके बारे में जो पॉइंट है वो याद रखना है कि चिश्ती शाखा के संत सन्यासियों के सुल्तान के नाम से भी प्रसिद्ध हैं शेख हमीदुद्दीन नागौरी। इनकी जो मज़ार है या दरगाह है वह आपके नागौर में स्थित है। अगला प्रश्न है, तारकीन का उर्स मेला लगता है? ऑप्शन है इसके, पहला सांबर, दूसरा अजमेर, तीसरा सरवार और चौथा नागौर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, नागौर में लगता है आपके तारकीन का उर्स मेला। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ पर है? ऑप्शन है इसके, पहला अजमेर, दूसरा बीकानेर, तीसरा उदयपुर और चौथा कोटा। तो 2.5 दिन का झोंपड़ा आपका स्थित है अजमेर में। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। और इसके निर्माण की यदि हम बात करें तो इसका निर्माण किसने करवाया था और किसके लिए इसका निर्माण हुआ है, उन चीज़ों को देखते हैं। तो देखिए इस इमारत की जो निर्माण अवधि 2.5 दिन होने के कारण यहाँ इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा कहते हैं। और यहाँ पर एक मुस्लिम फ़कीर जो है पंजाब शाह, उनके 2.5 दिन का उर्स यहाँ पर
लगता है और इसी कारण से इसे कहा जाता है अढ़ाई दिन का झोंपड़ा। और जो ए कनिंघम था उसने इसकी प्रशंसा की है और प्रशंसा करते हुए कहा कि भारत में कोई इमारत ना तो ऐतिहासिक दृष्टि से और ना ही पुरातात्विक दृष्टि से इतनी संरक्षित बची है। तो यह पॉइंट हमें याद रखना है। ढाई दिन के झोंपड़े के बारे में कहा ए कनिंघम ने कहा, और यहाँ पर जो मुसलमान फ़कीर पंजाब शाह हैं उनका 2.5 दिन का उर्स लगता है, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पंजाब शाह का उर्स कहाँ मनाया जाता है? इसके ऑप्शन है, पहला अलवर, दूसरा हनुमानगढ़, तीसरा अजमेर और चौथा गंगानगर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, अजमेर में मनाया जाता है पंजाब शाह का उर्स, अजमेर के 2.5 दिन के झोंपड़े में। अगला प्रश्न है, मजार फ़करी निम्न में से किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है यहाँ पर, पहला जयपुर, दूसरा बीकानेर, तीसरा डूंगरपुर और चौथा सवाई माधोपुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, डूंगरपुर में स्थित है आपके मजार ए फ़करी, वह भी डूंगरपुर के गलियाकोट में। देखिए गलियाकोट माही नदी के किनारे पर स्थित है सैयद फ़खरुद्दीन जी की मजार, जिसे आप मजार ए फ़करी कहते हैं, जिसके बारे में हम अभी पढ़कर आए हैं कि वह दाऊदी बोहरा संप्रदाय के यहाँ पर कई लोग आते हैं, उनका उर्स यहाँ पर लगता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, चल फिर शाह की दरगाह राजस्थान में कहाँ स्थित है? ऑप्शन है इसके, पहला चित्तौड़, दूसरा अजमेर, तीसरा नागौर और चौथा जयपुर। तो देखिए चल फिर शाह की दरगाह स्थित है आपके चित्तौड़गढ़ में, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं, मलिक शाह की मस्जिद स्थित है? ऑप्शन है, पहला जालौर, दूसरा झालावाड़, तीसरा राजसमंद और चौथा बारां। तो मलिक शाह की मस्जिद स्थित है आपके जालौर में, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, शक्कर पीर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हजरत हाजिर शक्कर बादशाह की दरगाह स्थित है? ऑप्शन है इसके, पहला नागौर, दूसरा नरहड़, तीसरा गलियाकोट और चौथा सरवाड़। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, नरहड़ में स्थित है शक्कर पीर बाबा की दरगाह। इन्हें नरहड़ पीर भी कहा जाता है और शक्कर पीर बाबा भी कहा जाता है। इसके अलावा इन्हें कहा जाता है आपके बांगड़ का धड़ी, और इनकी जो दरगाह है वो नरहड़ आपके झुंझुनू में स्थित है। देखिए झुंझुनू के चिड़ावा तहसील में स्थित नरहड़ के शक्कर पीर बाबा यानी कि बांगड़ के धड़ी की दरगाह स्थित है। तो हमें याद रखना है, नरगढ़ आपके चिड़ावा झुंझुनू में है और इन्हें बांगड़ का धनी भी कहा जाता है, नरहड़ पीर बाबा को। अगला प्रश्न है, सुमेलित नहीं है? इसके ऑप्शन है, पहला एक मीनार मस्जिद जोधपुर, दूसरा ऊषा मंदिर बयाना, तीसरा दूल्हे शाह दरगाह जालौर और चौथा नलियासर मस्जिद सांभर। तो देखिए यहाँ पर दूल्हे शाह दरगाह जो है वह आपके जालौर में ना होकर के पाली में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर होगा। यह सही से सुमेलित नहीं है, दूल्हे शाह की दरगाह पाली में स्थित है। अगला प्रश्न है, मुसलमान संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा या दरगाह कहाँ स्थित है? ऑप्शन है इसके, पहला फलौदी जोधपुर, दूसरा सोजत पाली, तीसरा भवानपुरा बांसवाड़ा और चौथा शेरगढ़ जोधपुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, भवानपुरा बांसवाड़ा में स्थित है मुसलमान संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसके ऑप्शन है, पहला कन्हैयालाल बागल हवेली चूरू, दूसरा निहाल टावर धौलपुर, तीसरा मोड़ा पहाड़ झुंझुनू और चौथा हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह नागौर। तो देखिए इनमें से चौथा ऑप्शन जो है वह सही सुमेलित नहीं है। हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह आपके नागौर में ना होकर के झुंझुनू में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, दरगाह जिसे अब्दुल्ला पीर के नाम से जाना जाता है, बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल रसूल का लोकप्रिय मकबरा किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है इसके, पहला अलवर, दूसरा बाड़मेर, तीसरा झालावाड़ और चौथा बांसवाड़ा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 बांसवाड़ा। और हम पहले भी पढ़कर आए हैं कि बांसवाड़ा में जो है आपके बोहरा मुस्लिम जो समुदाय है उनका वहाँ पर उनकी मजार है, उनकी दरगाह है और वहाँ पर उर्स भी लगता है और अब्दुल्ला पीर के नाम से जाना जाता है। बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल रसूल, उनका मकबरा भी बांसवाड़ा में स्थित है। बांसवाड़ा के निकट भगवानपुरा गांव में उनका जो मकबरा है
वह स्थित है। तो ये थे हमारे प्रश्न मस्जिदों से जुड़े हुए। अगली वीडियो में हम नए टॉपिक के प्रश्न करेंगे।